हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लास्ट लेक्चर कल हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड की बाइजिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड रिवर्स। अब उसी में आप लोगों को याद होगा जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफिकल वेरिएशन स्टडी करना वही VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। VI पोटेंशियल करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ के तौर पे समझना। तो बाइजिंग दो टाइप से थी, फॉरवर्ड रिवर्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो टाइप से होगी, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, तो पहला आ जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ग्राफ की बात कर रहे हैं, इट इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट टू फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, याद आ रहा है। फॉरवर्ड बायस में क्या किया था हमने, देखो जरा, जंक्शन था, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से जोड़ दिया था। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई थी, यहाँ पे होल होते थे, याद आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, याद आ गया। इससे विड्थ कम हो गई थी, पहली बात तो याद बता दी। दूसरा क्या होगा, यहाँ जो आयंस होते थे, इमोबाइल आयंस, उनकी वजह से क्या था, P में नेगेटिव होते थे, यहाँ पॉजिटिव होते थे। इनकी वजह से एक इमेजिनरी बैटरी, बैरियर पोटेंशियल आता था, फिक्सचर्स बैटरी बोलते थे इसको, इमेजिनरी बैटरी होती थी। इसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल आता था, ये इन होल्स का फर्दर माइग्रेशन रोकता था। तो ये बैरियर पोटेंशियल है, रुकावट काम कर रही है। सिलिकॉन के लिए कितना बताया था, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए बताया था 0.3। याद आ रहा पोटेंशियल बैरियर, कुछ बातें पीछे रिपीट कर रहा हूं मैं इतना। तो इसका मतलब करंट को आगे जाने से कम इतनी वोल्टेज मिलेगी, तब जाकर करंट तेजी से बढ़ेगा। इतनी वोल्टेज तक करंट बहुत स्लो होगा, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल इन चार्ज कैरियर्स को आगे जाने से रोकेंगे इतने वोल्ट तक। इसके बाद बढ़ जाएगा तो ये ओवरकम हो जाएगा, करंट तेजी से बढ़ेगा, तो इतने वोल्ट तक रुकावट पैदा होगी। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म में, ये N ये P। आई थिंक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ग्राफिकल वे, ये तो मैंने बेसिक बातें बताई, नोट नहीं करनी है आपको, समझाने के लिए बताया, ये नोट कर सकते हो, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मेन क्या है, ग्राफिकल वेरिएशन। सोचो जरा, V करंट, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट मिली एम्पियर में होता है, क्योंकि करंट ज़्यादा होता है। ये करंट जनरली किस टाइप से होता है, देखो, ये करंट जनरली ऐसे होता है, इसके बाद एकदम से बढ़ता है ऐसे। तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, इस टाइप से हम ले सकते हैं। और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन मिली एम्पियर में करंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने जो बताया समझाने के लिए, जनरली एग्जाम में आ जाए तो आपको सीधा ग्राफ बनाना, ये नहीं बनाना, ये समझाने के लिए बताया कि इस पॉइंट तक करंट धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद करंट तेजी से बढ़ता है। इस पॉइंट को बोलते हैं, इस वोल्टेज को, नी वोल्टेज। याद आया, ये वो वोल्टेज है इसके ऊपर करंट एकदम से बढ़ना शुरू होता है। कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, एक मिनिमम वोल्टेज होती है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल की वजह से करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इस वोल्टेज के बाद करंट तेजी से बढ़ता है, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। इसके बाद करंट तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है तेजी से, देखो, जब ये वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगी तो एक साथ बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होंगे, ठीक है, और वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन फील्ड की वजह से सेपरेट होंगे,
होल चला जाएगा P में, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे N में, और उनके मोशन की वजह से एकदम से करंट आएगा बहुत ज़्यादा, तो शार्पली और लीनियरली करंट बढ़ता है, शार्पली एंड लीनियरली। ठीक है, करंट एकदम से इंक्रीज होगा 0.7, ये कभी कभी 0.6 भी होता है। तो ये बात समझ में आ गई। ये मैंने पूरा बताया डिटेल में समझाने के लिए, इसका शॉर्टकट में आप ऐसे बना सकते हो, ये V, ये I मिली एम्पियर में, शॉर्टकट में हम इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इज नी वोल्टेज, यहाँ करंट एकदम से बढ़ेगा शार्पली एंड लीनियरली। यहाँ तक का वेरिएशन O A B, O से A तक का वेरिएशन क्या है, नॉन लीनियर। यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन क्या है, नॉन लीनियर। इसके बाद क्या है, लीनियर। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप की होती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। फॉरवर्ड बायस हमने कल पढ़ा था, तो फॉरवर्ड बायस के बेस पे ही हमने I और V के बीच में ग्राफ बनाया। तो ग्राफ किस टाइप का आता है बेटा, इस टाइप का आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो ये और ये कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये समझाने के लिए बनाया, पेपर में अगर आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ये भी बनाएं। ये जैसे मैंने पॉइंट बताया कि 0.7 के ऊपर ब्रेक डाउन होगा, तो वो पॉइंट आउट किया मैंने, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब मैंने कहा था डायोड जो है रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा, रिवर्स में बहुत कम आएगा, नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं आएगा, मान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं डीसी रेजिस्टेंस, तो डीसी रेजिस्टेंस होता है V/I, किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज बटे में करंट। मान लो इस पॉइंट की वोल्टेज और इसी पॉइंट का करंट, कोई भी। एसी रेजिस्टेंस, और इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, RAC, ये होगा डेल्टा V/डेल्टा I। डेल्टा I का मतलब चेंज इन वोल्टेज कोई दो पॉइंट के बीच में, चेंज इन करंट कोई दो पॉइंट के बीच में। बात समझ में आ गई? ये हम अभी एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, वहां से पता लग जाएगा, ठीक है भाई। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज, क्लियर है, यस और नो? ठीक है भाई। तो AC रेजिस्टेंस क्या होता है, ये यूनिट क्या होती है, सबको पता है, ओम होती है। तो AC रेजिस्टेंस, DC रेजिस्टेंस पता लग गया। ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा, डेफिनेशन इस टाइप से आएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में ग्राफ है। करंट पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, एक वोल्टेज आएगी 0.7 की सिलिकॉन के लिए, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद करंट एकदम से बढ़ेगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये मान लो दिया हुआ है, ये आपको मान लो इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसको ऐसे, इजी हो जाएगा, ठीक है। फाइंड AC रेजिस्टेंस, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस ऑफ PN जंक्शन। PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में AC रेजिस्टेंस बताओ एट। अब यहां पे कितना लिया जाए भाई, एट करंट ले लिया जाए, वोल्टेज कोई भी एक पॉइंट दे सकते हैं आपको, कोई भी एक पॉइंट दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूं यहाँ पे, एट, ये V था ना, V = 1.1 वोल्ट, ये दे दिया मैंने। 1.1 वोल्ट की जो वोल्टेज है उसके ऊपर बताओ, तो ये 1, ये 1.2 यहाँ आएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको AC करंट निकालना है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके आगे और पीछे के दो पॉइंट ले लो, आगे और पीछे के दो पॉइंट ले लो। तो आगे और पीछे के दो पॉइंट में देखो, ये दो दिखाई दे रहे हैं आपको,
ठीक है। ये वोल्टेज है तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वी, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा आई। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो बेटा डेल्टा वी क्या हो गया, 1.2 माइनस 1, 0.2 वोल्ट। डेल्टा आई क्या हो गया, 8 माइनस 6 मिली है एम्पियर, तो 2⁻³ एम्पियर। तो आर ए सी कितना आ गया, आर ए सी आ गया डेल्टा वी बटे में डेल्टा आई। डेल्टा वी कितना है 0.2, ये कितना है 2⁻³ तो आर ए सी कितना आ गया 0.2 बटे में 2⁻³ ऊपर आ जाएगा ये कैंसिल 0.1, 1/10 10⁻3, 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 100 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो। तो इस टाइप से ये मान लो ऐसे दिया हुआ था, तो इस टाइप से हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इतना आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा वी बटे में डेल्टा आई, ठीक है भाई। या जस्ट मैंने ऐसे एक सवाल ले लिया रेंडमली, वैल्यू कुछ भी हो सकती है कम ज़्यादा, तो सोल्व करने का मेथड बता रहा हूँ आपको। इस सवाल आ सकता है, जनरल नीट जेईई में पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो फॉरवर्ड के ऊपर सवाल इस टाइप से करने हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा, इसके बाद हम बात करें रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, सॉरी ग्राफिकल वेरिएशन है। इट इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ रिवर्स करंट, इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत स्मॉल होता है और माइक्रो एम्पियर में होता है, एंड रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच में, ठीक है भाई। अब रिवर्स बायस में क्या होता था, सोचो जरा। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती, डायग्राम में यूज नहीं है ना, इतना सा बेसिक समझ जाओगे। रिवर्स बायस में मैंने कल कहा था बैटरी बड़ी होती है। बैटरी बड़ी क्यों होती है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन से दूर भागते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ भागते हैं। देख लो एक बार, पी साइड एन साइड इस टाइप से, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो यहाँ आ गए थे, यहाँ माइनॉरिटी थी, मेजॉरिटी इधर आ गई थी, यहाँ माइनॉरिटी थी। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे, मेजॉरिटी नहीं कर रहे थे। इनकी वजह से बहुत कम करंट आया था, याद आ रहा है कुछ। और जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एकदम से बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर आते हैं और वो जंक्शन फील्ड की वजह से सेपरेट होते हैं और करंट एकदम से बढ़ जाता है। बात समझ में आती है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। तो इस टाइप से सिचुएशन आती है, ठीक है भाई। सिचुएशन इस टाइप से आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है क्या करें, इसको ना रिवर्स बायस है तो रिवर्स को ऐसे बनाएंगे हम। रिवर्स के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे। यहाँ पे वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे आई, रिवर्स करंट। करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। ये ग्राफ इस टाइप से आता है, कुछ एकदम से इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा और कर लो, इस टाइप से। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है भाई। इस टाइप से ग्राफ आता है। अब यहाँ करंट की कुछ वैल्यू हो सकती है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। जनरल ग्राफ इस टाइप से हमारा आएगा। तो करंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल,
ठीक है, एकदम से ब्रेक डाउन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पे लिबरेट होंगे जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, और वो जब चार्ज कैरियर की वजह से सेपरेट होंगे तो एकदम से करंट इंक्रीज होगा। और ये जो करंट है वो अब अप्लाइड वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है। अप्लाइड वोल्टेज कितनी बढ़ा लो करंट नहीं बढ़ेगा। आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन I is independent of applied voltage. I remains unchanged nearly when we increase source voltage. जब हम सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसको बढ़ाने से आई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई देखो बढ़ता जा रहा है, वी कितना ही बढ़ा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नोट करने वाली चीज़ है। हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएगा, उस एक्सपेरिमेंट में करते भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। वहाँ पे आई को कितना ही बढ़ा लो, आई बढ़ चुका है यहाँ पे, अब वी को कितना ही बढ़ा लो आई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, लैब में जाएंगे स्कूल में तो वहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट करना होता है ग्राफ पेपर के ऊपर, और वहाँ पे आपको सर्किट बनाना होता है। तो डायग्राम कैसे बनाते हो आपको बताऊंगा मैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसकी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिवर्स रेजिस्टेंस, तो रिवर्स रेजिस्टेंस डीसी वी बाई आई किसी भी पॉइंट पे, एसी डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। इसमें डेल्टा वी बाई डेल्टा आई कोई भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो आपको ये दे दिया 2 4 6 8, ये इस टाइप से आके एकदम से यूं आ गया, तो 6 वोल्ट के ऊपर ब्रेकडाउन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखा जाए 2, यहाँ देखा जाए 3 4 6 8 10, ऐसे दे दिया हमें कुछ। यहाँ करंट है माइक्रो एम्पियर में, यहाँ वोल्टेज है वी वोल्ट में। ये आपको इस टाइप से करंट दिया हुआ है। अब आपसे पूछ ले फाइंड रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स एसी रेजिस्टेंस, तो आर एसी निकालना है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ वोल्टेज है तो यहाँ देखो इसको ना हम ऐसे लेंगे, थोड़ा सा और चेंज कर लो इस टाइप से, ये यहाँ ये यहाँ, बात समझ में आ रही है? इसके लिए ये यहाँ पे जा रहा है, इसके लिए ये यहाँ पे जा रहा है थोड़ा सा, तो ये ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। ये ट्रायंगल बन रही है, तो ये काम करेगा डेल्टा वी का और ये काम करेगा डेल्टा आई का। ये आई बात समझ में? तो डेल्टा वी यहां से यहां तक 4 - 2, डेल्टा आई यहां से यहां तक 3 - 2, और ये किसमें? माइक्रो में। आई बात समझ में? 3 - 2 माइक्रो में, ये ऐसे। तो एसी रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2/1 10⁶, 2 × 10⁶। वो 100 आया था, ये बहुत ज़्यादा है, समझाने के लिए बताया हूँ। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड में कम होता है, आपके सामने मैंने प्रूव भी किया। इस टाइप से कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे हम, उन दोनों के लिए ये डिस्टेंस होगी वोल्टेज, ये डिस्टेंस होगी करंट, इस टाइप से निकाल लेंगे, समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन आ जाए तो हम इस टाइप का कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एक्सपेरिमेंट की बात की, तो एक्सपेरिमेंट की बात की तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए वो जो एपरेटस है उसको सेट कैसे करें, उसका डायग्राम कैसे बनाएं? तो उसका डायग्राम बनाने के लिए भी हमारे पास सर्किट होता है, सर्किट फॉर फॉरवर्ड बायस, सर्किट फॉर रिवर्स बायस। सुनना ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास ना
एक यहाँ पे डायोड होगा, डायोड हो गया पी टाइप एन टाइप। अब डायोड के साथ हमें करंट आएगा, कितना करंट आएगा उसको मेजरमेंट के लिए फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ फॉरवर्ड बायस के लिए बैटरी, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये क्या था, देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसके साथ हम एक वोल्टमीटर लगाते हैं पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या बात समझ में आई? वोल्टमीटर लगा होगा ऑपरेटर्स में, एमीटर लगा होगा, तो मिली एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, एमीटर का सॉरी वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो बैटरी है जो सोर्स है उसको एक रियोस्टेट से जोड़ा, वहाँ पे एक नॉब होती है, नॉब को घुमाते हैं ना तो करंट वगैरह चेंज होता है, वो इस टाइप से होती है, करंट चेंज होता है। तो सर्किट कैसे जोड़ना है, जो डायोड होगा, डायोड का पॉजिटिव और वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड का नेगेटिव इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से, हो गया। जो यहाँ एमीटर है उसका पॉजिटिव पॉजिटिव से उसका नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव में जोड़ दो, वोल्टमीटर के पॉजिटिव में जोड़ दो, या यहाँ जोड़ दो नेगेटिव में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप से हम सर्किट बना सकते हैं, देख के इसको ध्यान रखेंगे सर्किट बन जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया फॉरवर्ड बायस का, क्लियर, फॉरवर्ड बायस। अब आते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या करना है, देखो ऐसे ही डायोड को लेंगे, डायोड को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही वोल्टमीटर बना देंगे और ऐसे ही मैं एक डायोड बना देता हूँ, यहाँ माइक्रो एम्पियर आएगा। ऐसे ही मैंने इसको लिया, यहाँ रिवर्स में बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ी बैटरी होती है पता है आपको, इस टाइप से, और इसको यहाँ जोड़ा। ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, पता है आपको। इसको जब दाएं बाएं मूव करते हैं तो पोटेंशियल चेंज होता है, पता है ना। ये देखो बैटरी का नेगेटिव, तो बैटरी का सारा पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर ये वाली एरो यहाँ पे आ जाएगी तो टोटल पोटेंशियल सर्किट में आ गया, इधर जाएगी तो कम होता जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल डिवाइड है, ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, अगर ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा की बात है, तो सारा पोटेंशियल इधर जाता जाएगा तो कम होता जाएगा। तो इसको मूव करने से पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। ये इसको यहाँ जोड़ दिया। अब देखो ये बैटरी का नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, इधर बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। अब इसको देख के आप सर्किट बना सकते हो। तो रिवर्स बायस में ये हो जाएगा, फॉरवर्ड में ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। करंट इधर फ्लो करेगा ऐसे, इसका करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्लियर, बात समझ में आ गई। फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट, तो इस टाइप से हम लोग सर्किट बना सकते हैं। ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल को चेंज करना, इसके लिए ये लगा दिया डायोड, उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेक करना, पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया। करंट हमेशा सीरीज, मतलब एमीटर हमेशा सीरीज में होता है तो इसके साथ सीरीज में लगा दिया। यहाँ भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव साथ पॉजिटिव आता है हमेशा इसका। अगर इसको मैं यहाँ लगाता तो नेगेटिव में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। बैटरी की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात आ जाती है एक मैथमेटिकल करंट का फॉर्मूला और आता है। करंट की बात की हमने, ठीक है। वेरिएशन ऑफ करंट विद टेम्परेचर, सवाल आ जाए इसके ऊपर तो देखो I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर EV बाई KT -1, ये फॉर्मूला होता है। इट इज फाउंड, ऐसा वेरिएशन हमें मिलता है। ये आया कहाँ से, लंबा चौड़ा मेथड में, सिलेबस में नहीं है। आई नोट को क्या बोलते हैं, आई नोट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम करंट होता है उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन में। जरूरी नहीं है कि ये रिवर्स बायस में काम करेगा, ये फॉर्मूला फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम करेगा, ठीक है भाई। रिवर्स सैचुरेशन करंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V पोटेंशियल है, KB
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23, बोलो जूल पर केल्विन, ठीक है। और -1 आपको होता है I करंट है किसी भी टेम्परेचर पे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये I का फॉर्मूला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट की अगर मैं बात करता हूं तो फॉरवर्ड करंट में V पॉजिटिव होता है, फॉरवर्ड करंट के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, V पॉजिटिव होता है तो 100 e की पावर EV/kT जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, आगे न्यूमेरिकल करेंगे वहां भी हो जाएगा। तो ये कंपेरेबल टू बहुत बड़ा है, तो I = I0 e की पावर EV/kT, 1 को छोड़ दो। तो फॉरवर्ड करंट के लिए ये फॉर्मूला आ गया, हाँ या ना, ठीक है। फॉर रिवर्स करंट, रिवर्स करंट की अगर मैं बात करता हूं, सुनना ध्यान से, चलो पहले फॉरवर्ड की बात करते हैं, निकालते हैं इसको कितना आता है ना, ट्राई करते हैं। di/dv फ्रॉम फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से I का डिफरेंशिएशन V के रेस्पेक्ट में कर दो, तो di/dv I0 बाहर, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है लेकिन V के साथ जो होता है वो बाहर आ जाता है E/kT, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो di/dv कितना आ गया भाई, E/kT I0 e की पावर EV/kT, I0 e की पावर EV/kT क्या है, IF, सही है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, तो di/dv कितना आ जाता है, सबसे पहले R निकालो, RAC, dv/di इसका उल्टा होता है I, इसका उल्टा कर दो, kT/E IF, बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए मैंने कहा V पॉजिटिव होता है तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड। अब मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ फॉरवर्ड बायस का, तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसको हटा देता हूँ, RAC K की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23, T है 300 केल्विन, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाई IF हो गया। यह आएगा 0.26, सोल्व कर लेना इसको, IF। अब फॉरवर्ड करंट कितना है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, कितना रेजिस्टेंस है, और उसके बेस पे RAC आ जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सब कुछ, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो IF अगर पता लग जाए, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ये IF था ना, I0 EV/kT, तो IF अगर पता लग जाए तो RAC निकल जाएगा। नोट कर लो, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, जेई वगैरह में सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है भाई। IF दे रखा हुआ, सीधी वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो फॉरवर्ड का तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखो फॉर रिवर्स बायस, सिंस क्या फॉर्मूला था, I = I0 रिवर्स सैचुरेशन करंट e की पावर EV/kT -1। फॉर रिवर्स बायस V इज नेगेटिव, V नेगेटिव होता है तो e की पावर EV/kT नेगेटिव है तो मच लेस देन 1, इसको नेगलेक्ट कर दो 1 के रेस्पेक्ट में, तो I = -I0, इसको 0 कर दो, ये बच गया, तो माइनस ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इसके बराबर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो भाई इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो
मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड इज 10⁻⁻5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। फाइंड फॉरवर्ड करंट एट 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट के ऊपर फॉरवर्ड करंट बताओ एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये आपको बताना है, ठीक है। गिवन e की पावर 7.62 2038.6 ये आपको वैल्यू गिवन यहां पर है, ठीक है। अब करना क्या है, सिंस I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर EV बाई KT माइनस 1 ये फॉर्मूला था, लेकिन फॉरवर्ड पूछा तो मुझे शॉर्टकट पता है इसका, ठीक है। तो मैं करूंगा IF आई नॉट ई की पावर EV बाई KT लगा सकता हूं, ठीक है। तो आई नॉट 10 की पावर -5 ई की पावर 1.6 10 की पावर -19 वी दे रखा है 0.2 वोल्ट, के कितना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट -23, टी कितना है 300 केल्विन, टी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, पता है ना ये तो आपको, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये 7.62 आ जाता है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो इस टाइप से कुछ आएगा, तो 10 की पावर -5 ये आएगा इतना दे रखा है हमें। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आएगा नियरली 2.1 10⁻², ठीक है। -2 1 2 3, ठीक है। 2.03 बोल दो, एक ही बात है, चल जाएगा, सोल्व कर लेना इसको। तो क्या मेरी बात समझ में आई? फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मैं सोल्व कर सकता हूं। अगर मुझसे पूछा जाता आई रिवर्स करंट, तो रिवर्स तो -I0 था, तो रिवर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपके समझ में आ गई होगी। ग्राफिकल वेरिएशन है, इसके ऊपर ग्राफ कैसे बन सकते हैं, ग्राफ के ऊपर सवाल कैसे आ सकते हैं, और मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आया करंट का उसके ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं, आपने पढ़ा। मेरे आपको मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, बड़े अच्छे सवाल थे और कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने आ जाते हैं। अब हमारा डायोड बेसिक्स ऑफ डायोड पूरा हो गया, इस बेसिक्स के ऊपर हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं डायोड को लेके, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल्स किस टाइप से बनते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ये डायोड है। अगर मैं बात करूं आइडियल डायोड की, नोट करने वाली बात है, आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0। अगर आइडियल डायोड है फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता ये, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिवर्स बायस, बहुत बार यूज होगा, आगे जाके ध्यान रखना इसका, रेक्टिफायर वगैरह में यूज करेंगे। रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर डायोड आइडियल है तो करंट को फॉरवर्ड बायस में जाने से बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करेगा, और अगर रिवर्स बायस है तो 0.001% भी करंट फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स करंट 0 होगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये आइडियल डायोड की प्रॉपर्टी है, पता होना चाहिए आपको, ध्यान रखना है इसका, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल्स, कैसे कैसे जेई में आए हुए हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। बाय बाय।